हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। सुबह के 11 बजे थे। दरवाजे की घंटी बजी तो आना ने बाहर आकर देखा। ये क्या, शादी का कार्ड किसने भेजा होगा? लिफाफा खोला तो लाल और सुनहरे अक्षरों में अभिषेक वर्ड्स। रोशनी देखकर आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। नैनों से अकस्मात हुई वर्षा में मन मयूर नाच उठा। जब मन की चंचलता काबू में न रही तो वह अपनी अतीत की यादों में खो गई। अभिषेक जो उसका सहपाठी था, उस जिसके दो ही अरमान थे, पहला आईएएस में चयन और दूसरा आहाना का जीवन पर्यंत का साथ। अभिषेक सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था और आहाना पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में थी। दोनों के मन में बस एक ही सवाल आता कि उनकी मोहब्बत अंजाम तक पहुंचेगी भी या नहीं, उनका साथ हमेशा के लिए होगा कि नहीं। वह कहते हैं ना कि इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपते। जब उनके प्यार की बात आहाना के पिता तक पहुंची तो वह पूरी तरह बिफर पड़े। कड़क कर उनसे बोले, पढ़ने गए थे तो पढ़ाई करते, प्यार में पड़ने की क्या जरूरत थी? वैसे भी जाके पैर न फटे विराई, सो क्या जाने पीर पर आई। जो इस राह पर चले ही ना हो, उन्हें पैरों में चुभने वाले कांटों का अंदाजा भला कैसे होता? अभिषेक के घर में भी लगभग वही सारी प्रतिक्रियाएं थी। सच्चाई तो यह थी कि उनके प्रेम को किसी ने नहीं समझा। दोनों का ही मासूम प्यार परिवार के हित में बलि चढ़ गया। तुम्हारे पिता का आत्मसम्मान बहुत बड़ा है, वह टूट जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। अगर उन्हें कुछ भी हो गया तो मैं अकेले कैसे तुम सबों का देखभाल करूंगी? मेरी पूरी गृहस्थी चरमरा जाएगी। तुम्हारे भाई बहनों का क्या होगा? माँ ने हर एक संभव मानसिक दबाव बना डाला था, जबकि आहाना अभिषेक के प्यार में अखंड डूबी थी। उसका स्थान किसी और को देने की सोच भी नहीं सकती थी। जननी व जनक के आशीर्वाद देने वाले हाथ याचना में जुड़े थे। जो हाथ आज तक केवल देते आए थे, वह कुछ मांगने के लिए जोड़े गए थे। उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी और दिमाग सुन्न हुआ जा रहा था। उसे अपनी खुशियां देनी थी, अपने जीवन का हक अदा करना था। माता पिता से तो शायद जिद भी कर लेती, पर बहन भाइयों के प्रति अपराध बोध लेकर कहाँ जाती? बड़े ही बेमन से उसने उनकी इच्छा के आगे समर्पण कर दिया। उसे पता था कि उसकी सांसें चलेंगी पर जीवन ना होगा, और ऐसा अनर्थ आजीवन होगा। दूल्हा बाराती गाजे बाजे जैसे सब तैयार ही बैठे थे। आत्मा धिक्कारती रही, मन रोता रहा, मगर उसने खुद को मिटाकर दुल्हन का लिबास पहन लिया। चट मंगनी पटव्या संपन्न भी हो गया। दर्द जब हद से बढ़ जाए तो साथ में सैलाब लाता ही है, एक ऐसा सैलाब जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाता है। और ऐसा ही हुआ जब पति ने पूछा, तुम इतनी इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो, तुम्हारी शादी तो क्लास 1 अफसर से हो सकती थी, तुम खुद भी कुछ बन सकती थी, ऐसे में मुझे क्यों चुना गया? क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने जबरदस्ती शादी की है? ये सुनते ही आहाना फूट फूट कर रो पड़ी। फिर तो आंसुओं के साथ सारे गुब्बार बाहर आ गए। पसंद तो मैंने भी आईएएस ही किया था। भावी आईएएस पर अपने सम्मान के लिए मेरे अपनों ने मेरे सपनों पर पानी फेर दिया। आकाश, उसके पति के लिए ये सब सुनना और समझना आसान न था। कुछ पलों की खामोशी के बाद आहना को शांत कराते हुए वह बोला कि आज से हमारे सुख दुख एक हैं। मैं तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लाने की कोशिश करूँगा। तब आहना आश्चर्य से उसकी ओर देखते हुए पूछ बैठी, आपको मेरे प्यार की बात बुरी नहीं लगी? मैंने तो इस विषय पर आज तक आलोचना ही सही है। नहीं, प्यार तो दिलों का मेल है जो जाने अनजाने में हो जाता है। लड़कों को भी होता है, पर लड़कियां तो दिल से लगा बैठती हैं और लड़के व्यवहारिकता अपनाते हैं। तुम तो मुझे बस ये बताओ कि मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? यह तो मुझे भी नहीं पता, पर अपना पक्ष रखने का भी अधिकार नहीं मिला मुझे। काश कि मैं एक बार उससे मिल पाती, उससे किया वादा न निभाने के लिए उससे क्षमा मांग पाती। पत्नी की सच्चाई ने मन मोह लिया था। जाने कैसे एक दर्द का रिश्ता जुड़ गया था उससे। उसे समझ में आ गया कि जबरन हुए विवाह से आहाना घुट रही है। वर्तमान को स्वीकार करने में अभिषेक ही मददगार हो सकता है। ये सोचकर आकाश ने आहाना को उसकी खोई हुई खुशियों से रूबरू कराने का फैसला कर लिया था।
फिर कॉलेज रिकॉर्ड से अभिषेक के बारे में पता किया उसने। अभिषेक ने अब एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया था और ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद गया था। यह जानकारी मिलते ही आकाश ने दफ्तर से 1 हफ्ते की छुट्टी ली और फिर आहाना से हनीमून के लिए सामान तैयार करने के लिए कहा। आकाश की मंशा से अनजान आहाना ने सामान तैयार कर लिया, मगर वहां जाकर जो खुशियां मिली उससे वह तो हमेशा के लिए आकाश की होकर रह गई। आकाश ने अभिषेक को होटल में मिलने के लिए बुलाया था। यह आहाना के लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज था। वह अभिषेक को देखकर बहुत खुश हो गई थी। उसे खुशी देखकर आकाश को मानसिक शांति मिल रही थी। अभिषेक थोड़ा संकोच में था, पर जल्द ही आकाश के स्वभाव ने उसे भी कंफर्टेबल कर दिया। वह दिन में अपनी ट्रेनिंग खत्म कर रोज शाम को उनसे मिलने आता। रात का खाना सब साथ में खाते, हंसते गुनगुनाते और फिर लंबी वॉक पर निकल जाते। अभिषेक और आकाश की खूब बातें होती और यह देखकर तो आहाना को लगता जैसे उसकी दुनिया फिर से खूबसूरत हो गई है। इस तरह 5 दिन वहां पर निकल गए और छठे दिन आकाश ने अपनी खराब तबीयत का बहाना बनाकर दोनों को एक साथ टहलने भेज दिया। वो जानता था कि एक बार अकेले में जब वे मिलेंगे तभी अपना मन हल्का कर सकेंगे। आहाना का अपराध बोध से बाहर आना उनके खुशी दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत जरूरी था। तुम्हें तो आईएएस बनना था, फिर एयरफोर्स क्यों ज्वाइन कर लिया अभिषेक? आहाना ने उससे पूछा। तुमसे बिछड़ने के बाद आसमान से इश्क हो गया। देखो कैसे सुख दुख में एक सी छत्र छाया देता है हमें। ओहो, फिलोसफर बन गए हो। मुझसे नाराज हो? हम दोनों के जीवन का फैसला मैंने अकेले क्यों ले लिया? इसलिए नहीं आना, बिल्कुल नहीं। मैं जानता हूँ तुमने हर संभव कोशिश की होगी। गलती हमारी नहीं बल्कि हमारे परिवार वालों की है, जिन्होंने हमारी खुशियों पर अपनी खुशियों को ज़्यादा महत्व दिया। उनके निर्णय का हमारी जिंदगी पर क्या असर होगा इसकी बेपरवाह नहीं की। आखिर हमने ऐसा भी क्या मान लिया था अभिषेक? उनका अभिमान हमारे स्वाभिमान से बहुत बड़ा है, सो उन्होंने अपनी ही बात ऊपर रखी। खैर, जो हो न सका उसका कितना रोना रोया जाए। बेहतरी तो इसी में है कि जो मिला है उसकी कद्र करो। आकाश बहुत ही अच्छा इंसान है, जिसने तुम्हारा इतना ख्याल रखा और हमारे रिश्ते को सम्मान की नज़र से देखा। ये जो आज हम मिल रहे हैं ये उसी महान इंसान की बदौलत है। जो मिला है वह भी तो कम नहीं। आहाना और अभिषेक की इन खूबसूरत पलों को हमेशा के लिए संजो लेना चाहते थे। तभी एक जरूरतमंद इंसान जोड़ी सलामत रहे कि दुआ देते हुए पैसे मांगने लगा। इस बार पैसे तू देगी आहाना? आहाना खिलखिलाकर हंस पड़ी अभिषेक की बातों पर। यूं ही हंसती रहा कर, मेरी छोड़ो, अपनी बताओ अभिषेक, तुम क्या करोगे अकेले? उसके स्वर में दर्द था, उसकी चिंता थी। शादी करूंगा और क्या, स्मार्ट आदमी हूँ, इतनी बुरी शक्ल तो नहीं मेरी। दोनों के कहे देर तक उन वादियों में गूंजते रहे। चांद जो उनके अद्भुत प्रेम का सबसे बड़ा गवाह था, वह भी उनके मधुर वार्तालाप को सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। कितनी पवित्रता थी उनकी सोच में। वे साथ थे और नहीं भी। ऐसा निश्चल प्रेम पर आकाश भला क्या संदेह करता। वह तो बस इतना चाहता था कि विरही वह अतृप्त हृदय तृप्त हो जाए, ताकि आहाना खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी जी सके। अभिषेक ने घड़ी देखा, 10 बज गए थे। तब उसने आहाना को होटल तक छोड़ा और उससे विदा लेते हुए एक वादा लिया कि वादा कर हमेशा खुश रहेगी। वादा? मेरी दुनिया भी रोशन हो जाए ऐसी दुआ करना। सुना है अपनों की दुआओं में बड़ी ताकत होती है। जरूर, आहाना ने हामी भरी। इस बात को अभी 6 महीने ही बीते और आज शादी का निमंत्रण पत्र पाकर आज वह अपराध बोध से बाहर आ गई थी। वह अभिषेक की खुशी में बहुत खुश थी। उसकी दुआ जो कबूल हो गई थी। उफ, सोचते सोचते शाम हो गई। आकाश आते ही होंगे। वह आकाश के पसंद की पोशाक पहनकर तैयार हो गई थी। महीनों बाद उसका मन आजाद पंछी सा उड़ना चाह रहा था। कौन कहता है कि प्यार दोबारा नहीं होता? वह आकाश से यूं ही तो नहीं जुड़ गई है। हाँ, इसमें थोड़ा वक्त लगा। किसी भी रिश्ते की मजबूती के लिए प्यार, विश्वास व वक्त तीनों लगता है। रिश्ते की नींव रखते वक्त ही निवेश करना पड़ता है।
आकाश ने जिस समझदारी से आहाना को संभाला वह कम ही देखने के लिए मिलता है। सच है, जब दो दिल एक दूसरे के दर्द को जीने लगते हैं तो प्यार गहरा होता जाता है। ऐसे में पहला प्यार थोड़ा बचपना और दूसरा प्यार ज़्यादा अपना लगता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।